नमस्कार दोस्तों, मैं बालकृष्ण। इंटीग्रेशन का एक क्लास हो चुका है, आज इसका सेकंड क्लास है। इसमें हम आपको थोड़ा सा आगे चीज बताएंगे। जो पहला पार्ट दिखेगा उसी को सेकंड पार्ट समझ में आएगा, तो इसीलिए आप कोशिश करिए कि सबसे पहले स्टार्टिंग से ही सीखें। जब भी इंटीग्रेशन सीखना हो तो थोड़ा सा बेसिक चीज समझेंगे और उसके बाद सारे वीडियो देखते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। हम सारा सीक्वेंस में वीडियो डालते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे, तो आप कोशिश करिए कि आपको समझ में आए। नहीं अगर समझ में आता है, कुछ भी किसी तरह से कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे सारे सोशल मीडिया पे सबसे हम कनेक्टेड हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो, चाहे वो हर चीज़ है, तो आप चाहो तो उससे आप शेयर कर सकते हो। तो अब यहाँ पे देखिए, हम आपको थोड़ा सा और चीज़ आगे बताते हैं इसमें। अगर मान लो इंटीग्रेशन दिया है साइन क्यूब एक्स डी एक्स, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो साइन क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन ये है, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। इसको दो पार्ट ब्रेक कर सकते हैं। तो अब इसको हमने क्या किया, साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, दो पार्ट में ब्रेक किया। साइन स्क्वायर को हम ले सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर। तो यहां से अगर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा। बोलिए, तो हमने क्या किया, इसको लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और ये साइन एक्स डी एक्स। अब इस साइन एक्स का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो ये कितना होगा, साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स, और ये क्या होगा, डी एक्स। इन दोनों पार्ट को हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो कितना होगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स ये होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा और फिर माइनस। अब देखो यहाँ पे कॉस है और उसके बगल में इसका डेरिवेटिव है। एक चीज आपको बता दे रहे हैं थोड़ा समझने के लिए, कोई फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव उसके बगल में हो, मतलब कहने का मतलब ये एफ क्या होता है, उसका डिफरेंशियल। ये एक ओरिजिनल फंक्शन है कुछ भी और उसका डेरिवेटिव इसके बगल में होता है, तो हम क्या करते हैं, एफ एक्स को तुरंत टी सपोज कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखो साइन एक्स है, साइन एक्स क्या एक्चुअली में डिफरेंशियल है, किसका है, कॉस का, और कॉस देखो उसके बगल में दिख रहा है, तो हमने इसको कॉस को मान लिया टी, टी इज इक्वल टू हमने ले लिया कॉस एक्स, तो कितना होगा, टी स्क्वायर होगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी टी बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस डी टी बराबर साइन एक्स डी एक्स। डी एक्स को हमने यहाँ भेज दिया और इस माइनस को हमने यहाँ कर दिया, जिससे साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस डी टी। तो यहाँ पे इसके जगह हमने क्या लिख दिया, माइनस डी टी। ये माइनस मिलकर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस कॉस एक्स प्लस टी स्क्वायर डी टी। टी स्क्वायर है तो पावर क्या होगा, एक जुड़ेगा इसमें, तो हो जाएगा टी के पावर 3 माइनस कॉस एक्स प्लस टी के पावर 3/3 प्लस सी, और टी हमने क्या माना है, कॉस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस, तो माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर समझा दे रहे हैं, अगर नहीं समझ आया तो देख लीजिए। साइन क्यूब को दो पार्ट में ब्रेक किया, इस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा, साइन स्क्वायर क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने क्या किया, उठा के रख दिया। इस साइन एक्स को दोनों में मल्टीप्लाई किया, ये टर्म आया, दोनों पार्ट को हमने अलग कर दिया। इंटीग्रेशन है तो dx आएगा ही आएगा। तो साइन एक्स का क्या होता है फार्मूला, माइनस कॉस एक्स होता है, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था। अब यहाँ पे ये कॉस एक्स और ये स्क्वायर है, कॉस और ये साइन, अभी पता है कोई फंक्शन हो उसके बाद में उसका डेरिवेटिव होता है तो ओरिजिनल फंक्शन को हम t मान लेते हैं। तो ये एक्चुअली में साइन एक्स का डिफरेंशियल है, किसका है, कॉस का, तो हमने क्या किया, कॉस वाले को t मान लिया। जैसे t माना तो उसको डिफरेंशिएट कॉस का माइनस साइन होता है, dx को हमने यहाँ भेज दिया, इस माइनस को यहाँ भेज दिया, तो साइन एक्स dx कितना होगा, माइनस dt।
तो ये क्या हो जाएगा माइनस टी, इस माइनस माइनस क्या होगा प्लस में हो जाएगा टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर कितना होता है टी के पावर 3/3। टी की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, फाइनल आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन आंसर क्या होगा डिफरेंट आएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस सही है तो आपको नंबर मिलेगा। तो ध्यान रखिए, इंटीग्रेशन को कई तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, प्रोसेस आपका अप्रोच सही होना चाहिए। तो सबसे बढ़िया तरीका है वो आपको बोर्ड में करना है। तो ये प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आएगा कौन सा बेहतर तरीका है। तो इसके लिए बस घबराइए नहीं, बस आप प्रैक्टिस कर, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका इंटीग्रेशन अच्छा होगा। इंटीग्रेशन तैयार करने से पहले आपका डेफिनेशन टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर डेफिनेशन आपको नहीं आता तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये टॉपिक है डेफिनेशन बेसिस पर है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज हम आपको समझाएंगे, बेहतर तरीके जितना हो सकता है करेंगे। आप अच्छे से अगर मेरी बातों को सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब इसके बाद इसी के क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से सॉल्व करते हैं, देखिए उसमें कैसे होता है। साइन क्यूब एक्स डी एक्स, साइन 3x का एक फॉर्मूला होता है, साइन 3x वो होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अब यहां से हम साइन क्यूब एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे हमने साइन क्यूब एक्स निकाला तो हुआ 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4। साइन क्यूब एक्स की जो वैल्यू है हमने क्या किया यहाँ पे रख दिया, तो कितना हो इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4, ये क्या आ जाएगा dx। अब हम क्या करेंगे दोनों पार्ट को अलग अलग कर देंगे, तो कितना होगा ये 3/4 इंटीग्रेशन साइन एक्स dx 1/4 इंटीग्रेशन साइन 3x dx। आपको पता है कि साइन एक्स dx का जो फॉर्मूला होता है माइनस कॉस प्लस सी, तो पहला टर्म तो ऐसे निकल गया, तो 3/4 माइनस साइन का क्या होता है माइनस कॉस होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस 1/4 इंटीग्रेशन। देखो साइन एक्स का माइनस कॉस होता है, तो ये साइन एक्स नहीं है 3x है, टी मानना पड़ेगा। तो कितना होगा, इसको हमने लिखा साइन टी, जहाँ टी बराबर 3x। जैसे ही हमने इसको लेट किया तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3 के बराबर, और यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड करेंगे dt/3। इसके जगह हमने लिखा dt/3। अब 3 को क्या करेंगे बाहर करेंगे, कितना होगा -3/4 cos x, फिर क्या होगा -1/12 इंटीग्रेशन साइन टी dt। साइन x का कितना होता है माइनस कॉस होता है, साइन टी का कितना होगा माइनस कॉस टी, तो -3/4 cos x माइनस 1/12 माइनस कॉस टी प्लस सी। और टी मेरा क्या है 3x, तो जहाँ टी है वहां पे -3 करेंगे तो कितना होगा -3/4 cos x प्लस 1/12 cos, और t क्या है 3x प्लस सी। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो दोस्तों देखो, इससे कुछ और आ रहा है और उससे कुछ और आ रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस दोनों ही सही है। जो बेस्ट तरीका है वो आप अप्रोच कर सकते हैं, वो भी गलत नहीं है, ये भी सही है। तो इंटीग्रेशन के कई तरह से फॉर्म होते हैं। जब आप इंटरेस्ट में आप जाओगे ना तो वहां पे ऑप्शन होते हैं, आप दूसरे तरीके से लगाओगे तो आंसर कुछ और आएगा, और उस तरीके से जो लगाओगे जो ऑप्शन में दिया तो आंसर आपको मैच करेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको उसमें वो अप्रोच लगाना है जो ऑप्शन के हिसाब से हो। तो इसीलिए आपको खाली प्रैक्टिस करते करते ही चीज समझ में आएगी कि हमें कहाँ पे क्या यूज करना है। सारे फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितने जब भी याद करोगे फॉर्मूला भूल जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उस क्वेश्चन को एक फॉर्मूले का 10 क्वेश्चन लगा लो, जिससे आपको खुद ही ऑटोमेटिक समझ आएगा किसमें क्या करना है। फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, याद करोगे भूल जाओगे। तो हमने कभी फॉर्मूला याद नहीं किया, खाली क्या किया था खाली प्रैक्टिस किया, तो उसको प्रैक्टिस करते करते आपके खुद ही दिमाग में आ जाएगा कि इसका हाँ ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे बढ़िया तरीका है, घबराने की जरूरत नहीं है, टॉपिक सिंपल है, इसको आप पढ़ते रहिए। और अगर ये समझ में नहीं आया, डिफरेंशियल दिक्कत हो रहा है, तो सबसे पहले डिफरेंशियल
उसको पढ़ने के बाद फिर आप इंटीग्रेशन लगाइए, तो ये आपका तैयार हो जाएगा। जितने भी 12 CBSE वाले हैं जो एग्जाम देना चाहते, जो नेक्स्ट एग्जाम देंगे, तो उनके लिए यही सलाह है कि आप घबराइए नहीं, टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। टॉपिक 12th का बहुत बढ़िया टॉपिक है और आपको बस चीज़ें क्या करना है, एक चीज़ पे फोकस करना है। तो टॉपिक पे आप एक जगह ध्यान रखोगे तो कंफर्म में आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज जितने भी लेवल वाले क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले आप एनसीईआरटी अप्रोच करेंगे। एनसीईआरटी अप्रोच करने के बाद फिर आप साइड बुक से भी प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। इसमें हम हर तरह की वीडियो, जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने तरह के वैरायटी क्वेश्चंस हैं, हम बेसिक से सारे इंट्रेंस वाले क्वेश्चन भी इसमें हम डालते रहेंगे। तो उन दोनों के लिए बढ़िया होगा जो बोर्ड देना चाहते हैं और जो भी इंटीग्रेशन का हर इंट्रेंस में क्वेश्चन आजकल पूछ ही रहा है, तो उनको भी बेनिफिट करेगा। तो इंट्रेंस वालों के लिए भी फायदा करेगा और स्पेशली बोर्ड वालों के लिए भी फायदा करेगा। तो दोनों तरीके से फायदा करेगा। तो ये क्वेश्चन आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हमें क्या करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए जैसे हमने साइन क्यूब एक्स का किया, सेम अप्रोच कॉस क्यूब एक्स का भी है। कॉस क्यूब एक्स को भी कॉस स्क्वायर इंटू कॉस करेंगे, एक अप्रोच ये, और दूसरा कॉस 3x का फॉर्मूला लगा के वहां से निकालेंगे। तो ये आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx, हम इसकी और फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो क्या दोनों क्यूब है, इसको हम थोड़ा सिंपल कर सकते हैं, लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के पावर 3। और जब भी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, दिमाग में ये लगता है कि सीधे हम इसको बनाए साइन 2x का फॉर्मूला, क्योंकि साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ये फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, साइन 2x होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। इसमें हमें कमी किसकी है, 2 की। तो हमने क्या किया, इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। 2 sin x cos x कितना होगा, sin 2x फॉर्म बनेगा। तो ये हो जाएगा sin 2x बाई 2 के पावर 3 कितना होगा, 8। तो यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 3। तो ये अगला स्टेप था। अब यहाँ पे जो नंबर है इसको हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो नंबर को हमने बाहर कर दिया और यहाँ पे क्या होगा, sin क्यूब 2x, और यहाँ पे dx जरूर रहेगा। जब भी इंटीग्रेशन लिखेंगे तो dx जरूर लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो, पहले वाले क्वेश्चन में जो था और इसमें फर्क क्या है, वहां पे x था sin क्यूब x और यहाँ पे क्या होगा 2x। तो घबराने जो तो नहीं है, 2x को हम क्या मान लेंगे, t। जैसे हमने माना t बराबर 2x, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे dt बाई dx, 2 इंटू 1 2 हो गया। तो यहाँ से अगर dx निकालेंगे तो dt बाई 2, तो ये कितना होगा 1/8 इंटीग्रेशन साइन क्यूब t, और dx की क्या वैल्यू है, dt बाई 2। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 60, 1/60 साइन क्यूब t dt। अब तो इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम वही है, उसमें x था और इसमें t था। तो अब इसके आगे तो आप सॉल्व कर ही लोगे, क्योंकि अभी हमने आपको जस्ट बताया कि साइन क्यूब x का इंटीग्रेशन कैसे होता है। तो जहाँ x था वहां पे हम क्या कर देंगे, t कर देंगे और वही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये बस अप्रोच आप देखो, इंटीग्रेशन में आपको यही ध्यान रखना है कि पहला क्या करना है। तो पहला स्टेप अगर आपको क्लियर हो गया, फिर क्वेश्चन कुछ नहीं करना, कुछ याद नहीं करना इसमें। तो पहला चीज आपको यही सोचना है कि अब कहाँ से अगर शुरुआती गलत हो गया तो फिर सब गलत हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में ही आपको सोचना है क्या लेके चलना है, और वो अगर क्लियर हो गया, लॉजिक क्लियर हो, उसके बाद फिर आप कर लोगे। तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप खाली बस प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको एंजाइटी से प्रॉब्लम हो रही है तो आप साइड बुक से RS या RD शर्मा से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। बहुत सारे उसमें एग्जाम्पल दिए, एक्सरसाइज दिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको क्लियर अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू कॉस एक्स dx। देखिए, जिसको ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला का तैयार हुआ है वही कर पाएगा, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन में ज़्यादातर मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में एग्जाम में पूछा जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला जो 11th में आप पढ़े हैं 10th में, वही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिना ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला या देखे आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला दिख रहा है 2 sin A इंटू कॉस बी। ये होता है साइन ए प्लस बी, आपको दिख रहा होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी।
ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी और फिर प्लस साइन ए प्लस बी, ये हो गया, फिर प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे वही लगाएंगे, सबसे पहले 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 साइन 2x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ए की जगह 2x है और बी की जगह x है, तो क्या करेंगे, दोनों एंगल को जोड़ देंगे खाली, 1/2 इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस एक्स कितना होगा, 3x होगा, प्लस साइन 2x में से x जाएगा कितना होगा, x होगा, और ये क्या होगा, dx। अब दोनों पार्ट को हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे अलग अलग। जैसे हमने सेपरेट किया अलग, तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन 3x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन साइन x dx। तो साइन 3x का इंटीग्रेशन आपको बताया था, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाई, अब हम डायरेक्ट यूज करेंगे, बार बार उसको टी नहीं मानेंगे, क्योंकि अब ये ध्यान रखना x के साथ जो भी नंबर होगा वो नीचे क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, प्लस 1/2 साइन x का कितना होता है, माइनस कॉस x प्लस सी, ये आपका 2 है, तो ये कितना होगा, माइनस बाहर हो जाएगा, कितना होगा, -1/6 cos 3x प्लस माइनस माइनस 1/2 cos x प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो दोस्तों समझ में आया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 2 sin a cos b का फॉर्मूला बगल में है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया, दोनों को फिर घटा दिया, और फिर दोनों को हमने अलग कर दिया। sin x का कितना होता है, माइनस cos 3x/3, और साइन का कितना होता है, माइनस कॉस, -1/3 को मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हमने लिख दिया ऐसे, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cos x इंटू cos 2x dx, इसको सॉल्व करना है। तो एक फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b इज इक्वल टू, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला है, दोनों एंगल को जोड़ते हैं cos में a प्लस बी और फिर प्लस cos a माइनस बी, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे कमी किसकी है, 2 की, तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, cos 2x dx। इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। फॉर्मूला दिख रहा है 2 cos a की वैल्यू x है और b की जगह 2x है, तो क्या करेंगे, एक बार दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे 1/2 इंटीग्रेशन cos 3x, अब जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो cos माइनस x और dx। अब दोनों पार्ट को हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। जैसे हमने अलग किया 1/2 इंटीग्रेशन cos 3x dx, 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन माइनस एक्स क्या होगा, x होगा dx। अभी आपको बताया cos x dx है, कितना होगा ये, sin x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, cos 3x है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, 1/2 इंटू sin 3x डिवाइड बाई x का कोएफिशिएंट कितना होगा, 3, प्लस 1/2 cos का कितना होगा, sin x प्लस c, ये इसका फाइनल, क्योंकि x का जो भी साइन होगा, जो भी नंबर होगा वो नीचे हो जाता है, ये इसका सॉल्यूशन है। तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों, देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos के पावर 4x dx। देखिए स्क्वायर का बता दिया आपको, क्यूब का बता दिया, पावर 4 का निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, cos स्क्वायर x के पावर 2 dx, ऐसे कर सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसके बाद लीनियर चेंज करना है, cos स्क्वायर को लीनियर में चेंज करना है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं cos 2x का क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यहां से अगर cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस cos 2x बाई 2, ये फॉर्मूला,
यहाँ पे रखिए, कितना होगा 1 प्लस cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर dx। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 1/4 हमने बाहर कर दिया और इधर कितना आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका a का स्क्वायर b का स्क्वायर और प्लस 2ab 2 cos 2x dx ले सकते हैं। और 3 पार्ट में ब्रेक हो गया, हम तीनों को हम अलग करेंगे इंटीग्रेट, तो कितना होगा सम में 1/4 आएगा, 1/4 1 इंटू डी एक्स 1/4 इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 2x dx प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2, 2 से इसको काटेंगे तो 2 आएगा और यहाँ पे क्या होगा cos 2x dx। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, कितना होगा 1/4 इंटू 1 का x प्लस 1/4। फिर इसको लीनियर को चेंज करिए, अगर cos स्क्वायर x है तो एंगल का डबल है, अगर यहाँ पे cos स्क्वायर 2x है तो एंगल का डबल कितना होगा इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 4x और dx डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 cos का इंटीग्रेशन कितना होता है sin 2x, एंगल जैसे वैसे ही रहेगा और डिवाइडेड बाई x के साथ जो रहेगा 2 प्लस c, x के साथ जो भी रहेगा वो नीचे नंबर आ जाएगा। अब क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x/4 प्लस 1/8 और क्या होगा 1 प्लस cos 4x dx प्लस sin 2x बाई 4 प्लस c। अब दोनों को अलग करके इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा x/4 प्लस इंटीग्रेशन 1/8 इंटीग्रेशन dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos 4x dx ये होगा। अब प्लस इसको मिटा देना है, कितना है प्लस sin 2x बाई 4 प्लस c। अब क्या करेंगे 1 का इंटीग्रेशन जानते हैं हम, तो ये हो जाएगा x/4 प्लस x/8 प्लस 1/4 इंटू कॉस का कितना होता है sin 4x/4 प्लस sin 2x/4 प्लस c। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 3x/8 प्लस sin 4x/16, ठीक है, और फिर प्लस sin 2x/4 प्लस c। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। दोस्तों समझ में आ रहा होगा क्या करना है इसमें। एक बार फिर हम समझा दे रहे हैं कि कैसे क्या प्रोसेस हुआ है। cos के पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर किया, cos स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया cos 2x का 1 प्लस cos 2x/2, 2 का स्क्वायर 4 और इसमें a प्लस b का स्क्वायर था a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या किया तीनों पार्ट को अलग कर दिया तो 1/4 तीनों में मल्टीप्लाई होगा, इसमें हुआ, यहाँ 1/2 क्यों हुआ कि 2 से ही कैंसिल हो गया। cos 2x का sin 2x/2, cos स्क्वायर 2x का 1 प्लस cos 4x/2, 1 का x ये x/4 होगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 होगा 1 प्लस cos 4x और ये 2 कितना होगा 4। फिर दोनों को हमने अलग कर दिया, इसको अलग किया, इसको 1 का कितना होता है x होता है तो x/4 1/4 cos 4x कितना होगा sin 4x/4 और इसको हमने उतार दिया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3x/8 और इसको हमने उतार दिया। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। जैसे हमने cos के पावर 4x का किया sin के पावर 4x का भी सेम ऐसे ही होगा, तो थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, इसको आप खुद सॉल्व करिएगा। sin के पावर 4x dx सेम जैसे हमने cos में किया था सेम वैसे sin में भी करना है, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन sin स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। और sin स्क्वायर को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर्मूला होता है cos 2x का 1 - 2 sin स्क्वायर x
यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स अगर निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये पूरा होल डिवाइडेड बाई 2, ये dx हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4, तो ये कितना होगा 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करेंगे 1/4 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x, ये आपका 2 है, माइनस 2 कॉस 2x। ये जो स्टेप है और इससे पहले जो हमने आपको स्टेप किया सेम वही चीज एकदम पूरा लिखेंगे, सब कुछ वैसे होगा। वहां पे यहाँ वो वाले क्वेश्चन में था प्लस में था, यहाँ पे क्या हो गया माइनस। इससे पहले जो था यही चीज स्टेप आया था, वहां पे प्लस था, यहाँ पे माइनस। सेम अप्रोच वही करेंगे, बस प्लस की जगह माइनस कर देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमने आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया है, तो आप उसको क्वेश्चन को आप लगाते जाइएगा। अब कोई भी दिक्कत हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इस नंबर पे 8840006275, ये मेरा नंबर है, ये वही मेरा कॉलिंग नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों यही है। तो आप इससे कोई भी दिक्कत तो आप शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, आपको थोड़ा बेसिक चीज समझ में आ गई कैसे क्या करना है, क्वेश्चन लगाइए और हमसे आप पूछिए। तो अब इसी आज सेकंड इसका क्लास है, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और हम आपको वैरायटी बताएंगे। तो हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। इसीलिए अगर ये वीडियो आपको प्रॉफिट कर रहा है तो दोस्तों ये आप अपने स्टूडेंट और भी लोगों को शेयर कर सकते हैं, जिसको भी अगर अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं है तो आपको इस वीडियो के माध्यम से हर टॉपिक का वीडियो हम अपडेट देते रहेंगे। एग्जाम से पहले हर वीडियो का आपका अपडेट मिल जाएगा। आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। और बस इतना ही आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।